ओके। हेलो, वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हमने पिछली की वीडियो में देखा था कि हम एक गेम बनाने पे लगे हुए थे, लेकिन वो वाली गेम मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा इसको क्यों ना एक ऐसा प्रोफेशनल वे और प्रोफेशनल गेम बनाए जिससे हम बनाने में भी बंदे को फ़न लगे और उसके साथ साथ बंदे को मज़ा भी आए खेलने में। तो यहाँ पर मैं ये गेम जो है ना कुछ हद तक बना चुका हूँ और ये आप यहाँ सब देख सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं इसमें ये गेम होता क्या है, तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त अलग किस्म का जो है गेम है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा मैं। वेट फॉर सेकंड, एक बार ये हो जाए। कम ऑन, ये क्यों इतना टाइम ले रहा है? आई डोंट नो यार। वैसे जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लेता हूँ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये स्लो कर लेता है सिस्टम को। ये हैवी भी बहुत ज़्यादा यार, इतना टाइम तो उसने कभी नहीं लिया। आई डोंट नो वाई क्यों कर रहा है। खैर चले देखते। ओए होए होए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैकिंग भी थोड़ी बहुत कर रहा है बिकॉज ऑफ। तो ये हमारी गेम है और ये हम टच हो गए इस ब्लॉक के साथ, तो इस वजह से हम मर गए। यहाँ पर हमने लिखा है गेम ओवर, सिर्फ डिबग में अभी लिखा है फ़िलहाल, बाकी उस पर और कुछ काम नहीं किया हमने फिल्म में। तो सबसे पहले अच्छा हमने क्या किया हुआ है मैं आपको बता दूँ पूरा सिनेरियो। पहले तो ये लेआउट आप देख सकते हैं, ये बनाना इजी है आराम से। ये कोई मतलब यहाँ पर स्क्रीन में जो भी आपके साथ होता है कुछ इस तरह का होगा आपके साथ। आई नो। एक मिनट, जब आप पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल करेंगे, आई डोंट नो व्हाई देयर, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का होता है। या फिर ये तो मैंने पहले वाला किया हुआ था, लेकिन खैर आप इसको सेव करें डिफ़ॉल्ट। यहाँ इस तरह होता है, इस तरह होता है। यहाँ पर अभी यहाँ पर सब ये गेम सीन हो गया, ये इस तरह आप उसको आराम से कर सकते हैं कुछ इस तरह। और हायरार्की लेवल को कुछ इस तरह ला सकते हैं अगर आप मेरी तरह को कुछ करना चाहते हैं। और ये कंसोल को भी बाहर आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह। और यहाँ पर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद ये ऐसे होता है कि थोड़ा जो है कोड समझता बंदा अच्छे से समझ जाता है, वो इस तरह से नहीं जाता है। तो मैंने तो यहाँ पर सबसे सेव लेआउट करके कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो मैंने पहले से हुई अपना लेआउट सेंड किया है कि माई लेआउट, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे साथ कुछ अपना गेम आ गया। अच्छा सर, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब हम अपना अकाउंट मतलब सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये विंडो नज़र आएगी। कुछ भी ऐसे नहीं होगा, मतलब फॉर एग्जांपल वेट फॉर सेकंड, अगर मैं इस ओहो इसको मैं कैमरा को कोशिश कर लेता हूँ लाइक करने की। यहाँ पर कैमरे के साथ बहुत सारा चीज़ें अटैच है, तो मैं उसको भी नहीं दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको छेड़ूँ, वरना ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। लेकिन चले मैं कंट्रोल करूँ। यह सर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी है, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ें हैं। ये कुछ हर एक चीज़ की अपनी स्पेसिफिक फंक्शन है। अब बेसिकली ये यहाँ पर है, ये एक स्क्रीन है, ये पूरी एक स्क्रीन है। और पूरी स्क्रीन के बाद हमने क्या लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगाए हुए हैं। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं कि एक लेआउट है हमारे साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूँ कैमरा, तो यहाँ पर प्लेयर, तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास आ गया, तो सबसे पहला जो वो हमने बनाया हुआ है एक क्या कहते हैं, इसको 2D ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो उसके 2D ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2D ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर स्पायरल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सर्कल ले सकें कि हमारे पास। अगर सर्कल लेने के बाद क्या करेंगे, तो जब मैंने सर्कल ले लिया, तो ये आप सर्कल लेने के बाद आप ये आ जाएगा और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जब उसको नाम दे देंगे तो उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है। एक मिनट में प्लेयर पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ भी इसके साथ मैंने अटैच की है इसका। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें इसके साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, कोलाइडर है। ये कोलाइडर क्या होता है, जब किसी को मतलब इसमें हम अपने फंक्शनलिटीज़ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ ये एक एडिशन फंक्शनलिटी, अगर ये राउंड ब्रैकेट है सारा कुछ है। अगर हमारा बर्ड्स ये जो हम यहाँ पर है, अगर ये इसके साथ ऊपर मतलब टच हुआ तो फिर क्या होगा, नीचे ग्राउंड के साथ टच होगा, ये ग्राउंड के साथ टच होगा तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर में हम आ जाते हैं। ये देखो हमने प्लेयर पर क्लिक कर लिया। तो प्लेयर पे आने के बाद आपको कुछ एक चीज़ ही बेसिक होती है करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लेयर का स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को छोड़ दे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आके यहाँ पर क्लिक कर लेंगे एसेट्स में। ओके, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बग किधर आ गया था, है। तो सबसे पहले ये हमने अपने उसको बनाई हुई है। हाँ, यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहले ये तो टैक्सेस वगैरह सारा कुछ मैं आपको दे दूँगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ये बग आप देख सकते हैं, इसमें से एक को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
सेलेक्ट करके, तो ये वाली ये जो हमारे साथ स्पायरेट है ये वाली शेप ले लेगा। तो ये सबसे हमारा पहला स्टेप है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद जब ले लेंगे तो उसके हम प्लेयर पे चले जाते हैं। एक मिनट में स्क्रिप्ट पे चला जाऊँ। स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर मैंने एक लिए हुआ है स्क्रिप्ट, प्लेयर में चला गया, डबल क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे साथ प्लेयर का सारा मैकेनिज्म आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ ये क्लासेस आ जाएगी। यहाँ पर मैंने वेक्टर किया हुआ है, वेक्टर यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर 3 एज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात होती है तो यहाँ पर कहते हैं। तो वेक्टर 3 मैंने उसे इनिशलाइज़ कर लिया उसको। उसके बाद क्या किया, वेक्टर को पब्लिक वाइड ग्रेविटी दे दी है कि वेक्टर जो होता है ये वेक्टर जो है उसको हमने ग्रेविटी दी दी। अब वेक्टर को ग्रेविटी दे दी, उसके बाद हमने उसको एसनाइज़ कर दिया। सबसे पहले हमने इनिशलाइज़ करिए कि जो वेक्टर की जो वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 0 होगा। तो उसके बाद ग्रेविटी दी, ग्रेविटी का वेरिएबल ले लिया। अब उसके बाद हमने कहा डिट फ्लैप फिजिकल टू फॉल्स, यहाँ पर एक बुलियन लिया कि उस पर कंडीशन हम लगाएंगे, मतलब कि सबसे पहले फ्लैप नहीं करता, कब फ्लैप करेगा, मतलब फ्लैप मतलब उड़ेगा, कब उड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद जो पब्लिक वेलोसिटी फिर हमने की लिए फ्लैप वेलोसिटी की, अगर कोई बंदा फ्लैप करे मतलब उस पर क्लिक करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए, मतलब उड़ने की वेलोसिटी कितनी चाहिए जब एक मिनट। तो यहाँ पर मैक्स स्पीड उसकी कितनी है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, और फॉरवर्ड मैक्स स्पीड उसकी कितनी चाहिए, और फॉरवर्ड स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट की है बाय डिफ़ॉल्ट 5 फ्लोट वैल्यू हमने किया था, यहाँ पर वेरिएबल है, हमने फ्लोट लिया हुआ है। एक मिनट में अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कितनी है, कितनी टाइम की हो गई। अच्छा 6 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पर हम पहले से हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने डायरेक्ट स्टार्ट में हमने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट अपडेट में आ गए। अब क्या हमने क्या किया, एफ इनपुट डॉट गेट माउस डॉट बटन, ये इसका मतलब ये फंक्शन होता है। इनपुट का मतलब ये है कि हमने इनपुट लिया यूज़र से, क्या लिया, यूज़र किस चीज़ से दे रहा है, वो माउस क्लिक से दे रहा है। माउस गेट माउस बटन डाउन, मतलब डाउन का मतलब ये होता है, ये हमारा राइट क्लिक, और इसके बाद ये एक और सा लेफ़्ट होता है, अप होता है। अप का मतलब ये होता है कि ये आपका लेफ़्ट वाला। तो राइट को इंडिकेट करता है, ये पैरामीटर भी मांगता है। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। 0 का मतलब ये है कि आप राइट वाला क्लिक जब कोई दबाएगा तो क्या करोगे, डिड फ्लैप ट्रू, तो उसके बाद क्या कर लो, फ्लैप जो है वो ट्रू कर लो। समझ आ रही बात नहीं, तो फिर वो क्या होगा, फ्लैप होगा, क्योंकि अपडेट में फंक्शन है, आपको पता है कि अपडेट का फंक्शन हर एक फ्रेम पे कॉल होता है। तो हर एक फ्रेम के फ्लैप के जो बटन है, जब कोई वो क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, जो हर एक फ्रेम पे वो डेट जो है ना वो मतलब फ्लैप करेगा, अगर कोई क्या करे, अगर कोई बटन दबाए। अच्छा, उसके बाद क्या हमने किया, अब उसके बाद फिक्स अपडेट, ये अपडेट को हमने फिक्स कर लिया कि अगर फिक्स्ड अपडेट, अब अपडेट तो है इसके बाद फिक्स, ये जब आप उसका सिनेरियो देखेंगे कि ये फ्लो इसकी चल रही, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है फिक्स्ड अपडेट का, तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, फिक्स्ड अपडेट की क्या होता है कि जो अपडेट इसने यहाँ पर ही कर लिया, उसमें क्या करेगा वो, तो उसमें हमने एक फंक्शन को कॉल किया विच मूव प्लेयर, तो वो जब करेगा क्लिक करेगा तो क्या करेगा, मूव को प्लेयर करेगा। अब मूव प्लेयर फंक्शन में क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी डॉट एक्स, एक्स की तरफ, इस तरफ, ये प्लेयर इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, फॉरवर्ड स्पीड। तो जब वेलोसिटी मतलब ये जब इस तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उसकी ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। सही है, ग्रेविटी और स्पीड हमने उसको पहले दी हुई है, मतलब ग्रेविटी तो नहीं दी हुई है लेकिन उसकी स्पीड दी हुई है, फॉरवर्ड स्पीड दी हुई है। तो ठीक, क्या करेगा, अब क्या करेगा, डिड फ्लैप, अगर ये ट्रू हो गया, शॉर्ट हैंड है, हम इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं लेकिन ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो मतलब उसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्लैप है। अगर ये ट्रू हो मतलब फ्लैप करेगा अपडेट के बाद, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो फ्लैप को फॉल्स कर दो। सही है, ओके, फ्लैप को फॉल्स कर दो। फ्लैप फॉल्स करने पर क्या करेगा, इफ वेलोसिटी डॉट वाई, अब उसके बाद ऊपर की वेलोसिटी अगर इस लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर वो 0 है तो क्या करो, वेलोसिटी डॉट वाई इज इक्वल टू 0, तो उसको 0 कर दो। ऐसी तरह की वेलोसिटी को, एक्स की बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी की एक्स की बात, तो ऊपर 0 कर दो। तो सबसे पहले 0 करो तो क्या करोगे, फिर उसके बाद फ्लैप वेलोसिटी, तो उसके साथ वो उस वेलोसिटी को, फ्लैप वेलोसिटी को उसके साथ ऐड कर लो। अब क्या होगा उसके बाद, अब इसके बाद क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर कैंपेन, ये मैग्नेटिक वेलोसिटी स्पीड, तो ये एक फंक्शन है जो कि मैग्नीट्यूड को फाइंड करता है कि वो कितना वेलोसिटी लेगा। हम क्या करेंगे तो वो किसने वेलोसिटी, तो मैक्स स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी हमने दी, ये वैल्यू है। उसके बाद अगर ट्रांसफर पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम, तो ये पोजीशन कितने, ये ट्रांसफर जो पोजीशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन में आ रही है वो कितनी आ रही है, वो डेल्टा टाइम लेगा, कितने टाइम में वो फ्रेम चेंज होता है उसको लेकर, उसके साथ वेलोसिटी को ऐड करके मल्टीप्लाई करके वो उसको ट्रांसफर पोजीशन को देकर, तो मतलब वो उस पोजीशन में चला जाएगा। तो 9 मिनट की हो गई, और ये 10 मिनट के हो रहे हैं, तो ये है। तो उसके बाद है एंगल, तो मतलब अब एंगल भी चलेगा, मतलब ये एंगल ये सिर्फ अभी इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी
एंगल क्या हो, तो ये हम क्या लेंगे, फ्लोट एंगल इज इक्वल टू सबसे पहले 0। अब जो वेलोसिटी वाई हो इज लेस देन 0, तो उसके बाद एंगल कर लो, ये एक फंक्शन है, डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको कर रहे हैं। ये 45 डिग्री एंगल पे क्या करेगा, अब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा तो ये अपनी डायरेक्शन 45 एंगल करेगा, अगर ऊपर की तरफ कोई फ्लैप करेगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद और उसको रोटेशन कितनी दो, ये रोटेशन दो, एंगल हमने डिफाइन किया हुआ है, ये एंगल उसको इधर से मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब उसके बाद एक क्या है, इसके बाद हमारे पास है ऑन कोलिजन एंड, ये इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दे, अगर वो मतलब ग्राउंड के साथ कोलिजन का लिए, कोलिजन वाला हमने देखा। अब अच्छा ये टैग कहाँ से आया, अब उसको हम बाद में देखते हैं। तो ये हमने कंट्रोल एस कर ले, एस करने के बाद डायरेक्ट ये इसको बंद कर ले और हम अपने गेम चलाते हैं। तो सबसे पहले हमने मूव कर लिया, तो हमने लिखा हुआ था कि टैब करे बंदा कोई, ठीक है। तो टैब करने के बाद क्या करे वो, एक मिनट ये थोड़ा टाइम लेगा। तो टैब करने के बाद क्या करेगा कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चला जाए, उसकी स्पीड हमने डिफाइन किया कि वो जो कैरेक्टर ये जाएगा कितनी स्पीड में जाएगा, ये देखो हमने किया हुआ है कि कितनी स्पीड में जाए। और जब हम टैप करें तो उसके ये देखो ये इसकी डायरेक्शन भी है। ये फ्लैप जो कर रहा है, ये फ्लैप किस तरह से कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो मतलब जब हम टैप नहीं करते तो उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है, लेकिन अब उसको हम टैप करते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ से होती है। और ये वाली चीज़ ना आपको इधर बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके इधर इधर देखें, इधर फोकस करें, इसके एंगलों पे फोकस करें। हमने वो मूव वाला एक्शन किया हुआ था ना, एक मिनट टैप तो इधर करना होगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते, तो ये क्या है क्या नहीं है, तो ये इसको छोड़ दें अभी फ़िलहाल के लिए, ये हो जाए। वेट ओके स्टार्ट। ये देखो अच्छा इसमें मैंने वो क्लिक नहीं किया तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर मैं इसको फ्लैप कर लूँ, यहाँ पर मैं इस प्लेयर को दबा दूँ, एक मिनट। अब इसकी एंगल की डायरेक्शन देखो, एंगल की डायरेक्शन देखो, और मैं करूँ, ये देखिए इधर देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर टच हो गया, मैंने कहा इधर से निकाल के इधर चले जाऊँगा, लेकिन खैर चले छोड़े। तो ये वाला सीन होता है इधर, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।